भगवान मुझे शक्ति दो कि मैं बल्लू को सब सच सच बता सकूं। जिस बात के लिए मैं बल्लू से लड़ती आई, आज वो बात उन्हें समझ में आई। लेकिन प्रीति हमारे सामने नहीं। अरे कावेरी, मैंने तुम्हें प्रीति को बुलाने के लिए कहा था ना। लगता है तुम भूल गई। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कावेरी, बात क्या है? दीदी, आज मुझे एहसास हो गया है कि मैं कितनी अभागन हूं, अशुभ हूं। मेरा साया जिस किसी पर भी पड़ जाए उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। मेरी वजह से काजल मर गई, उसके बाद मां की जिंदगी खराब हो गई। अब मैं नहीं चाहती कि आपकी भी जिंदगी तबाह हो जाए, इसलिए मैं जा रही हूं। आप चिंता मत कीजिए, मैं मरूंगी नहीं। बस इस संसार से रिश्ता तोड़ रही हूं। बाकी की जिंदगी जोगन भरकन बिताऊंगी। बस खुशी इस बात की है कि मेरी बेटी कसक अपने पापा के पास है, जिन्होंने मुझे कभी नहीं अपनाया। मेरी प्रीति चली गई और मैं तो उसे माफी भी नहीं मांग पाया। नहीं, वो अशुभ नहीं है। अशुभ तो मैं हूं। उसकी वजह से किसी की जिंदगी तबाह नहीं हुई, बल्कि उसकी हालत का जिम्मेदार मैं हूं, सिर्फ मैं। कब मैं उसे समझा लेता तो वो इस घर को छोड़कर नहीं जाती। मैं उसे अपना लेता तो उसे दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। कितने दुख सहे उसने, कितने आंसू बहाए। काजल की मौत का दोष उसे दिया गया। संजय, समीर, सबने मिलकर उसकी जिंदगी तबाह कर दी। और सबसे ज्यादा तो मैंने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। कावेरी, मैंने सब बर्बाद कर दिया। सब मेरी वजह से हुआ है कावेरी। मैंने सब तबाह कर दिया। सब मेरी वजह से हुआ है। मत छुओ मुझे। मैं अशुभ हूं, मुझे मत छूना। मैं सबसे बड़ा गुनहगार हूं कावेरी। प्रीति चली गई और मैं उससे माफी भी नहीं मांग पाया। मैं क्या करूं अब? कसक बेटा, मैं तेरी मां का गुनहगार हूं बेटा। वो तुझे और मुझे दोनों को छोड़कर चली गई। अब वो कभी नहीं आएगी। अब वो कभी नहीं आएगी। कसक, मत छुओ मुझे। मैंने कहा ना, मुझे मत छुओ। कावेरी, ये लो। बल्लू क्या कर रहे? कावेरी, मुझे मारो। नहीं कावेरी, मुझे मारो। मैं इसी लायक हूँ कावेरी। मैंने सब तबाह कर दिया। मैं गुनहगार हूँ। अरे तुम मुझे मारती क्यों नहीं? मुझे मारो। हे ऊपर वाले, तूने मुझे किस मिट्टी से बनाया है? अरे किसी के घर में कुछ तकलीफ होती है ना, मुझे गुदगुदी होने लगती है। बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी। जी चाहता है जोर जोर से हंसूं, खिलखिलाऊं, खूब जोर जोर से खिलखिलाऊं, खूब जोर जोर से नाचूं।
क्या करूं कि नाच नहीं सकती। कोई देख लेगा तो क्या करेगा? हाँ, क्या कहेगा? एक काम तो कर सकती हूँ, जोर जोर से हंस तो सकती हूँ ना। हाँ। बस हंसली, ऐसे जोर जोर से हंसना भी ठीक नहीं है। अगर कोई सुन लेगा तो तुझे पागल समझेगा। इस घर में जरूर कुछ गड़बड़ चल रहा है। अब पता है प्रीति भी अभी तक नहीं लौटी है और कावेरी के कमरे से ना पल्लू के रोने की आवाज आ रही है, साथ में कावेरी भी रो रही है। पता नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कहीं प्रीति को कुछ हो ना गया हो। अरे प्रीति को कभी कुछ हुआ है जो अब होगा? हाँ। और रही बात कावेरी और पल्लू की, तो भाई दोनों मियाँ बीवी हैं, बंद कमरे के अंदर उनके बीच कुछ भी हो, हमें उससे क्या मतलब? अरे नहीं नहीं, ये मियाँ बीवी के झगड़े या रोने की आवाज नहीं थी, जरूर कुछ तो हुआ है। अच्छा, अगर तुझे इतनी बेचैनी है तो जाकर खुद क्यों नहीं देख लेती? जा, चली जा कमरे के अंदर, शायद तुझे कुछ। कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो? एक पैर कब्र में है और दूसरा केले के छिलके पर, लेकिन इस उम्र में ऐसी बातें सूझ रही हैं? हाँ भाई, सूझेंगी क्यों नहीं? जवानी में विधवा जो हो गई थी ना। देख, ये मेरी निजी जिंदगी है, इसमें मत झांक वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा, दूसरों की जिंदगी पर खूब हंसो, ताने मारो, जब अपनी बात आई तो निजी जिंदगी बन गई। वाह वाह वाह। मैं किसी पर नहीं हंसती, और दूसरा कोई मुझ पर हंसे ना तो उसका मुंह नोच लेती हूँ। अच्छा, तो तू मेरा मुंह नोचेगी? हाँ, नोच कर दिखा दिखा। अगर तुम मुझ पर हंसोगी तो हंस ले, घर की बात है ना? और वैसे भी तुम दूसरे थोड़ी हो, तुम तो घर की हो, अपनी हो, और अपनों को तो हंसने का पूरा हक होता है। पूरा हक होता है। हाँ? तो हंसो। अच्छा, तुमको मैं जरा देख कर आती हूँ, बात क्या है? मैं आपके मन की बात अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। जब इंसान को अपनी गलतियों का एहसास होता है तो वो तुरंत उस गलती का पश्चाताप करना चाहता है, और जब वो नहीं कर पाता तो उसे बहुत तकलीफ होती है। मैं आपकी तकलीफ को कम नहीं कर सकती, प्रीति ही आपके दुख को कम कर सकती है। पर मैं उसे ढूंढूं कहाँ? एक काम करती हूँ, उसे एक एसएमएस कर देती हूँ। अगर वो जब कभी भी अपना मोबाइल ऑन करती है तो उसे वो एसएमएस मिलेगा और मुझे डिलीवरी रिपोर्ट मिलेगी। तब मैं तुरंत ही उससे बात कर लूंगी।
आपने तो मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। किया प्रीति, हमेशा किया, हमेशा करता रहा, बस कह नहीं पाया। एक बार कहा तो होता, मैं उसी सहारे अपनी सारी जिंदगी काट लेती। आप नहीं जानते कि आपके बिना मेरी जिंदगी का एक एक पल, एक एक लम्हा जैसे जैसे एक सदी की तरह गुजरा है। कोई बात नहीं प्रीति, हम आज इस एक लम्हे को, इस एक पल को उन सदियों में समेट लेंगे। आज तक मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए ना प्रीति, आज उन सभी दुखों को मैं अपनी पलकों में संभालूंगा। प्रीति, आज तक मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए ना प्रीति, आज उन सभी दुखों को मैं अपनी पलकों में संभालूंगा। प्रीति, अरे अरे अरे, कहाँ भागी जा रही? वो बल्लू की चीखने की आवाज आई ना, वो प्रीति को आवाज दे रहा था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। बल्लू और प्रीति को आवाज देगा? हाँ, उसने प्रीति को आवाज दी थी। अरे मैंने अपने कानों से सुना है। हाँ तो सुना तो कानों से ही जाता है ना। मैंने भी कानों से सुना है, लेकिन प्रीति के बाद उसने क्या कहा ये तूने सुना? नहीं। इसीलिए तो कहती हूँ कि हर बात को जरा पूरा सुना कर और गौर से सुना कर। अरे ये तो रोज की बात है, वही हो रहा होगा। कावेरी बल्लू से प्रीति को अपनाने के लिए कह रही होगी और बल्लू रोज की तरह अपनाने से इनकार कर रहा होगा, बस। अच्छा, अरे तुम्हें यकीन नहीं होता तो दरवाजे पर कान लगाकर सुन लो। छी 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 छी। अरे पूछना होगा तो मैं सुबह कावेरी या बल्लू से पूछ लूंगी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, ये प्रीति अभी तक क्यों नहीं आई? आधी रात होने को आई है। अरे तो तू चिंता क्यों करती है? और आधी रात हो गई, तू जाग रही है अभी तक? अरे जा जाकर सो जा, वरना लोग तुझे निशाचर बोलेंगे। हाँ, ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, तुम भी तो अभी तक जाग रही हो, तुम्हें भी तो लोग निशाचर कहेंगे ना? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। पर मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? अरे मैं अकेली जाग रही हूं तो मैं खुद को निशाचर कहूंगी? नहीं नहीं। अच्छा तू जाकर सो जा। हाँ जा। ठीक है। साला जितनी भी भोली दिखती है ना, उतनी भोली है नहीं। मुझे निशाचर कहने चली थी, मुझे। और वैसे मैं तो हूं ही निशाचर। अरे रात में जागूंगी नहीं तो शिकार कैसे करूंगी? अब जाकर मुझे बल्लू की कमजोर नस पता चली है, उसे कैच करना है बस।
दम घुट रहा है मेरा इस घर में। दिल तो कर रहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर चला जाऊं, तो मुझे इस घर में चैन नहीं मिलेगा। मैंने प्रीति से शादी इसलिए की थी ताकि उसकी जिंदगी संभल सके, ना कि इसलिए कि उसकी और कावेरी दोनों की जिंदगी तबाह हो जाए। नहीं, अब मैं इस घर में और नहीं रह सकता, और नहीं रह सकता इस घर में। नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, पापा कहीं नहीं जा रहे बेटा। पापा अपने कसक के पास ही हैं। पापा नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे बेटा। कसक कसक पापा इधर ही है बेटा, पापा इधर ही कसक के पास ही है। पापा नहीं जाएंगे। पापा आज 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 ओ ले 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 ले। क्या हुआ कसक? कसक पापा इधर ही है। देखो कसक रो रही है। कसक को भूख लगी होगी, तो इसे दूध पिला दो। दिया था लेकिन इसने पिया नहीं। क्यों? जब से प्रीति गई है इसने ना ही दूध पिया और ना ही पानी।